क्षेत्र की बहनों को, नौजवान नाबालिग बच्चों को और मेरे क्षेत्र के उन सम्मानित कार्यकर्ताओं को जिनकी वजह से आज अनुपमा रावत विधायक बनी है, उनका शोषण नहीं करूं। आज तो मैं अरेस्टिंग देने आई हूं, नहीं तो इससे आगे भी अगर मुझे कोई कदम उठाना पड़े तो मैं बिल्कुल परहेज करूंगी। आज अगर कुछ हूं तो इस क्षेत्र की जनता हूं। मेरे पिताजी ने मुझे कहा, जब 10 मार्च को रिजल्ट आया, मैं रात को उनसे मिलने गई, मैंने अपना सर्टिफिकेट उनके हाथ में दिया। उन्होंने कहा, बेटा ये जो सम्मान दिया है, जो मैंडेट दिया है, इसको हमेशा याद रखना। ये तुम्हारी प्रथम सीढ़ी थी, प्रथम परीक्षा थी। हल्द्वानी ग्रामीण की जनता ने तुम्हें अपनी बेटी समझकर और हमेशा इस बात की लाज रखी। और आज उसी बात की लाज रखते हुए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज थाना भाद्राबाद के माध्यम से पूरे पुलिस प्रशासन को सुधर जाओ, नहीं तो मेरा नाम नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो खेल खेल रहे हो ना, जिसके हाथ की कठपुतली बन रहे हो, उसी के साथ खेलो। ये चोर सिपाही का खेल, ये घर में जाके खेलो, लेकिन मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता को पेट्रोलिंग के नाम पर गांव में दबिश देने का कार्य मत करो। ये लोग सालों से यहाँ रहते हैं, आज उत्पीड़न कर रहे हो, हर तरीके से इनके व्यापार बंद कर दिए, नौकरी से निकलवाया जा रहा है। इनके जो स्वाभाविक अधिकार है, जो रवासन नदी मां गंगा का जो वरदान इस क्षेत्र के लोगों, उससे भी इनको वंचित किया जा रहा है। बाहर के लोग आकर अपनी जेबें भर रहे हैं और बाहर आलिशान महल बनाए जा रहे हैं, उनसे क्या जा रहा है। और आप इनके ऊपर इतना उत्पीड़न करने लगे हो कि इनकी जान कभी बनाई है तो उससे पहले जो है इनके सामने डट के खड़ी है इनकी विधायक अनुपमा रावत। अगर गिरफ्तार करना है, हम सब बैठे हैं यहाँ पर। मनोज रावत जी से शुरू करती हूँ, सुल्तान अहमद जी, यशपाल आर्या जी, अनुपमा रावत, बैठे हैं हम लोग यहाँ पर। हरीश रावत जी भी आने वाले हैं, हमें गिरफ्तार। अहम अगर किसी का हमको तुम लोग सेटिस्फाई करना चाहते हो, संतुष्ट करना चाहते हो किसी के अहंकार को, तो हम लोग अपनी गिरफ्तारी से लगाओ हम पर धारा, लेकिन इन लोगों को इनको छोड़ो। एक शरीफ लोगों को, ईमानदार लोगों को, जिनका कुछ नहीं कसूर है, बेगुनाह लोगों को कि हाँ मत लो। ऊपर वाले की ताकि मैं आवाज दूं, जिन महिलाओं पर, जिन बेगुनाह महिलाओं पर जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती होंगी, उनके ऊपर जो उत्पीड़न किया, लाठी चलाई, अपाहिज बच्चे के हाथ तोड़े, चल नहीं सकता था, उसका हाथ तोड़ा, तो भगवान माफ नहीं करेगा। सुधर जाओ। और ये याद रखो, ये समय समय की बात है, सत्ता आती जाती रहती है। ये तो समय चल रहा है, भाई पता कांग्रेस का दौर आएगा। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देख रहे होंगे 30,000 लोगों के साथ शुरू की गई थी यात्रा, आज लाखों का हुजूम उनके साथ चल रहा है। कांग्रेस का दौर आएगा, इसी तालाब में रहना है उनको भी और हमको भी। उस समय यही वो कार्यकर्ता होंगे जिनका उत्पीड़न कर रहे हो, यही वो महिलाएं होंगी जो कहेंगे यही लोग थे जिन्होंने घर में घुस कर हमारी पिटाई की, हम लोगों पर झूठे मुकदमे। तो हम भी याद रखेंगे, इसलिए सुधर जाओ। और ये याद रखो, जो लगातार कर रहे हो उसके बाद आओ। आज थाना भाद्राबाद से जो कह रही हूँ, जहां तक आवाज जाती है इस जनपद में, इस प्रदेश में, एक बार समझ लो, अगर इस तरीके से झूठे मुकदमे करते रहे तो हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। हमें भी हमारे अधिकार पता है। सत्र शुरू होने दो, सबको वहां पर कटघरे पे खड़ा कर देंगे हम लोग। विधायक हैं, उनके विधायक ऐसी हालत कर देंगे, बोलते ही बनोगे। जिसकी कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हो, इन बक्का लोगों की अपने कर्तव्य का वहन करो। जो कर्तव्य बनाने के लिए शपथ ली है उसको करो, ना कि किसी के हाथ की कठपुतली बनो। आज जिस तरीके से शोषण दोहन में इब्राहिमपुर गांव में गई थी, अंकल मुझे उस रात को नींद नहीं आई। 2:30 बजे मेरी आंख खुली, मैं इतनी तेज
रोने लगी। मेरे को जब उन महिलाओं ने कहा, मेरे ये हाथ को खींच खींच के उन महिलाओं ने, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था, कभी भी होता था गांव में जाती थी तो ये लोग घर के अंदर कहते थे, बहजी जरा हमारे घर के अंदर जाते थे। पहली बार आम सभा के बाहर महिलाएं आई और उन्होंने मुझे कहा, तुझे वोट दिया, तुझे जिताया, उसकी वजह से हमारी पिटाई। उन्होंने अपनी तलवारें उठा उठा के मुझे आदमियों के सामने दिखाई, नीले निशान पड़ रखे थे। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए, जो सेक्युलरिज्म पर विश्वास करते हुए, जिसे घुटने नहीं देके, जिसने मुझे छोटी बहन समझकर आशीर्वाद दिया और कहा कि हाँ, मैं 2017 में चुनाव लड़ा और इसकी वजह से हरीश रावत जी जैसे व्यक्तित्व को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बहन उसका खामियाजा 5 साल इस जनता ने झेला। आज तुम लड़की हो, तुम्हारे साथ होगा। उस व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए कि वो अनुपमा रावत के साथ था, कांग्रेस के साथ था, 307 की धारा लगा, सब साक्षी। अर्जुन सिंह चौहान, सुनील चौहान, धर्मेंद्र चौहान कांग्रेस के पार्टी के वर्कर है। जो प्रमुख का चुनाव लड़ रहा हो, उस पर चेन चोरी का, मोबाइल चोरी का झूठा मुकदमा। छोटे नाबालिग बच्चे, नाम तक नहीं पड़ा। आप एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं, लिखा है इसका लड़का उसका बाप, नाम तक नहीं पता। ये एफआईआर लिखने वाले, ऐसे कोई एफआईआर दर्ज होती है, मुझे बताओ कि इसका लड़का उसका बाप, ये क्या है? ये झूठी एफआईआर, बदले की भावना से की गई एफआईआर। ये नजर हसन अंसारी यहाँ पर मौजूद है, इनकी जेल लूटी गई, पिटाई छिटाई की गई और इन्हीं पर मुकदमे 1.5-2 महीने मारे मारे फिरते रहे। तो आज कोई ऐसा गांव, एक मोहल्ला नहीं छोड़ा जहां ये झूठे मुकदमे नहीं कर रहे। कांग्रेस के वर्कर को मजबूर कर रहे और प्रशासन कह रहा है, खुद कह रहा नहीं कह रहा, मुझे बताओ क्या कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करो, और जो नहीं ज्वाइन कर रहे उन पे झूठे मुकदमे करने की कार्य कर रहे हैं। इसके खिलाफ ये आवाज बुलंद है और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये झूठे फर्जी मुकदमे वापस नहीं होते। जब तक ये झूठे फर्जी मुकदमे वापस नहीं होते, इंतहा कर दिए इन्होंने, प्रकाशना कर दिए और इनके होश हमको सही करने होंगे। और ये पुलिस, जिसको कभी उत्तराखंड में मित्र पुलिस कहा जाता था, आज पुलिस बनी। आज किसी के हाथ की कठपुतली बन गए हो। और ये समझ जाओ, आज जो कर दिया, अगर इसके बाद किसी के घर में नाजायज तरीके से दबिश दी, किसी पार्टी के वर्कर को गलत तरीके से मुकदमे में फंसाने की कोशिश की, किसी मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, किसी का घर, किसी कांग्रेस के वर्कर का घर तोड़ने की कोशिश की, तो ये अनुपमा रावत सबसे पहले खड़ी होगी तुम्हारे सामने। हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ की जनता ने ना सत्ता बल को देखा, ना बाहुबल को देखा, ना ही पैसे के ताकत के सामने ना झुकते हुए आधी रोटी खाकर, कभी रोटी मिली नहीं मिली, मुझे चुनाव जिताया। 50,000 वोट देकर मुझे जिताया। 50% में मैं अकेले थी और 50% में 13 प्रत्याशी और खड़े थे। और मैं उस पहचान को कभी नहीं भूल सकती। अनुपमा को विधायक अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण बनाया, मैं वो एहसान नहीं भूल सकती। और आप लोगों के अधिकार के लिए, आप लोगों की आत्मरक्षा के लिए, आप लोगों के सम्मान के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो करूंगा। और ये सारे यहाँ से शुरू होकर फेरूपुर तक पहुंचे हैं, आज इनके निपटारा इस पुलिस को करना पड़ेगा। ये इनका संकल्प है। झूठे मुकदमे लगाने से पहले सोचना चाहिए। दबिश रात के 11 बजे किसी इज्जतदार व्यक्ति के घर में घुसने से पहले सोचना चाहिए। उसके नाबालिग बच्चे से ये कहने से पहले सोचना चाहिए कि तुझे उठा ले जाएंगे। शर्म करो, और शर्म नहीं तो टूट करो। और मैं आप सभी को
मेरी मातृशक्ति आप लोगों का आभार करती हूँ। मैं तो अकेले यहाँ आई थी, किसी को सूचना नहीं। सबने देखा सोशल मीडिया, लोगों को पता चला। मैं तो गिरफ्तारी देने आई थी, मैंने कहा मेरी गिरफ्तारी कर लो, बात खत्म हो गई, किसी का एंड सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन कर ही नहीं पा रही गिरफ्तारी। लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये हमें हरिद्वार ग्रामीण से ही लोकतंत्र को दोबारा स्थापित करना। क्योंकि ये जो भाजपा है ना, पुष्कर सिंह धामी को क्या कहो, वो तो वैसी पार्टी का अंशधारी है जिनका लोकतंत्र से प्रदेश के आजादी से कोई लेना देना नहीं। भाई जहाँ पर लोकतंत्र की हत्या होगी वहाँ भाजपा में तो हमारा काम तो हमको बातों के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, हमें लोकतंत्र का और हरिद्वार ग्रामीण से ही हम जो है इसकी शुरुआत करेंगे ताकि पुलिस प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को, सबको ये पता चल जाए कि अगर अब परेशान किया, अब अगर कामों में रोड़े अटकाए तो ये धरना लेकर हमारे ही घर पे, हमारे कार्यालय में बैठे के काम करके तो दिखाओ। भाई हमारे को भी आ गई, वो भी उन्होंने भी पुकारा, हम भी आ रहे हैं हमारे साथ धरने में, हम तो सब लेके बैठेंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे, बर्तन लेके बैठेंगे अपने हाथ में। और अभी 10 गौ माता भी आ रही, 10 गौ माता भी आ रही, वो सब हम तो पूरा इंतजाम से आए। या तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर अब हमारी कार्यशैली देखो, तुम्हारी कार्यशैली देखी अब हमारा देखना ना। और अभी कुछ देर में श्री हरीश रावत जी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और पूरा इतना विश्वास रखो कि हम लोग एक नतीजे पर और नहीं तो दीपावली यही मनेगी और अभी होली तक भी अगर चाहते हो तो हम यहाँ विराजमान होने को तैयार। एक सबक तो देना ही नहीं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना, ताकि दबिश देने से पहले, ताकि झूठे मुकदमे करने से पहले उनके हाथ कांप जाए, सही ना, हाथ कांप जाने चाहिए। जैसे ही कोई आए कहे तो झूठा मुकदमा नहीं करना, तो हम ही सबक हमारे तो नमक खाएंगे, क्यों आप रहे जब रहे तो नमक क्या खाएंगे। और ये देखो, ये तो मैं तो कह रही है थानों पे, थाना भाद्रबाद, थाना पत्री, थाना छाप, क्या लिखने की जरूरत है, कोई तो कर रहे हो नहीं तो जो ये खा रहे हैं ये जनता के पैसे की है, भूल गए तो याद दिलाओ। और आज तरीका है नहीं याद दिलाने का, ठीक है। आप लोगों का वीडियो ऐसे ही हमेशा रहा है मेरे साथ, और जो वादा करके मैंने चुनाव में कहा था कि बेटी को जिताओ, तुम्हारे सुख की साथी रहूंगी, मेरे प्राण भी चले जाए, धन्यवाद अनुपा रावत जी। साथियों, कल जब मुझे पता चला कि बहन अनुपा रावत जी थाने में धरने पे जा रही, 1 मिनट रुक जाओ, बता दिया अभी रावत जी आ रहे हैं, तो मुझे पता चला तो मैं भी फटाफट 5-7 राउंड में बिठा के अपने यार दोस्त लिया। मैंने सोचा कि सांकेतिक धरना होगा, 2-4 घंटे बाद मैंने पूछा बहन जी कितनी देर का, और मुझे भी नहीं पता, शाम हो गई, रात हो गई, रात को मच्छरों ने बहुत खाया। सुबह को तो मैंने कहा मतलब वो उठकर नहा धोले, अगर मैं नहाऊंगी ना कपड़े बदलूंगी, तू भी बैठ जा, दोनों भाई बहन यहाँ रहेंगे। अब मैं तो चूंकि रक्षाबंधन में राखी बंधवाऊँ, वचन निभाना बहन की रक्षा, तो मेरी कहा नहा धो लेता, महीना चला जाता, मैं भी यही बड़ा अयू मेरी 6 जितने दिनों था यही रहूंगी, ना नहाऊंगी ना कपड़े बदलूंगे, जब तक ये वापस नहीं बढ़ेंगे। सारे मुकदमे, किसी एक मुकदमे की बात नहीं करो भाई रहो, खाली प्राइम को नहीं, खाली वो नहीं, सारों को। अब इसी बात को सुन के लेंगे तो मैंने फिर पता चला, मैंने कहा यार ये इतनी जीती है, इतनी हट्टी है, इतनी संघर्षशील कैसे है। मैंने डीएनए पर नजर मारी, मैंने कहा रावत जी मुख्यमंत्री और प्रदेश के जो है देश के बड़े वो कैबिनेट मंत्री रहे। फिर मैं देखा तो इसका तो नन्ना और मामला भी जो है यूपी को मंत्री रहे, मुझे डबल मामला है, तो इसलिए तो बहुत जल्दी है लड़ने की। रावत जी होते तो घंटे 2 घंटे का 4 घंटे का, चलो 8 दिन के बाद क्यों नहीं मान ली बात। चलो खैर, रावत जी बहुत नजदीक है।